फिर रोजगार जा रहा है, बेरोजगार हो जाएंगे सब लोग यहाँ के। कांग्रेस ही सबसे अच्छा था। कथा कमाओ और खाओ, खाने दो। सब कोई रोजी रोटी जा रही है, हम सब परेशान हो जाएंगे, गरीब मार हो रही है जी। जो भी बच्चे एक भी रेहड़ी पटरी वाला के नहीं रहने देंगे, छोले कुलचे खाने तक भूखे मरेंगे यहाँ पर आदमी। मार्केट ही सब चली जाएगी तो व्यापार तो खत्म होगा ही होगा। तो जमुना के बोले सफाई के, जमुना के बात करके दिल्ली में मोदी जी आए हैं, झूठ बोल के आए हैं। सरकार को तो हमने चुना था जी अपने फायदे के लिए, लेकिन फायदा क्या हो, और हमें हमें मारगिरी में गिरा रही है सरकार। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक बार फिर से जो प्रशासन का पीला पंजा है वो गरजने को तैयार है। और इसकी अब जो चपेट में आ रहे हैं वो आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे जो यहाँ पर है ये ऐसी ही एजेंसी है, गैस की एजेंसी है। और बाकी हाईवे से सटे हुए जितने भी इलाके हैं और वो इसकी चपेट में आने को तैयार हैं। एक हफ्ते की मोहलत इनको दे दी गई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। अभी ये आदेश आ गया है, यहाँ से हटना है सबको, कैसे देख रहे हैं आप इसे? कैसे देख रहे हैं क्या जी, हम सब कोई रोजी रोटी जा रही है, हम सब परेशान हो जाएंगे, गरीब मार हो रही है जी। और क्या कहा जाए। पूरे दिन आप सिलेंडर साइकिल से वो भी ढोते थे, अब ये भी कहीं ना कहीं सारा परेशान होते रहते हैं जी, मजदूरी कुछ है नहीं, पूरा दिन भर पसीना बहाते रहते हैं, हमें कुछ मिलता है नहीं, ऊपर से ये गवर्नमेंट हमें और दबा के रखती है। सरकार तो चुन के लाए थे, लेकिन आप अब ये चीज सरकार को तो हमने चुना था जी अपने फायदे के लिए, लेकिन फायदा क्या हो, और हमें हमें मारगिरी में गिरा रही है सरकार। कोठी वाले तो घर से निकलते नहीं वोट देने के लिए, वोट देने के लिए तो हम गरीब आदमी जाते हैं, हमारे पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद फिर कोई मतलब भी नहीं रहता, हम लोग फिर उनके पास हाथ जोड़ने जाते हैं, वो लोग कहते हैं चलो जी अभी तो विधायक जी चाय पी रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, फिर आते ही नहीं, हो गया। अब जब से नोटिस लगा कोई विधायक या कोई नेता दिखा? कोई नहीं दिखा, कोई नहीं आया, नहीं जी कोई नहीं आया। कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ? कोई सरकार ठेली वाला रेहड़ी वाला के किसी को कोई फायदा नहीं होता है। इतना गर्मी में पुल पुल सारे बना दिए, चढ़ने उतरने की बहुत दिक्कत हो रही है, माल कट जाता है। जब कतरे दिल्ली में एकदम खुलेआम घूम रहे हैं, छीना छोड़ी करते हैं। दिल्ली रहने लायक रह गए या नहीं? नहीं रहने लायक है यहाँ दिल्ली में, सुरक्षा नहीं है कुछ भी। दिल्ली घर और तोड़े जा रहे हैं, झुग्गी तोड़े जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? जमुना के बोले सफाई के, जमुना के बात करके दिल्ली में मोदी जी आए हैं, झूठ बोल के आए हैं। केजरीवाल का बच्चों की कसम, अगर बीजेपी के वोट दोगे तो तुम्हारे झुग्गी झोपड़ी सारे तोड़ देंगे। वो सारे हाल बुरा हाल कर रखे, एक रेहड़ी पटरी वाला रहने नहीं, सारा तोड़ दिए। तो मतलब केजरीवाल सही कहता था? बढ़िया रहता वो बेचारा, बहुत अच्छा नेता था वो केजरीवाल। याद आती है अब केजरीवाल की? बहुत अच्छा याद आती है, आदमी के रुला दिया है। अभी तो 5 महीने है, जो भी बच्चे एक भी रेहड़ी पटरी वाला के नहीं रहने देंगे, छोले कुलचे खाने तक भूखे मरेंगे यहाँ पर आदमी को। हाँ, तो अगली बार केजरीवाल या फिर मोदी ले आओगे? अरे केजरीवाल आएगा। और के लिए कौन सही है? सबसे बढ़िया केजरीवाल बढ़िया था, इससे बढ़िया तो शीला दीक्षित है। कश्मीरी गेट पे एक पैदल पुल नहीं है चलने के लिए, जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पैदल पार करना गुनाह है। एक एक आदमी के कैसे रोड पार करना पड़ता है कश्मीरी गेट पे, हम देखते हैं ना। गरीब आदमी के लिए कौन सी सरकार ने सोचा, सच बताइए। सबसे बढ़िया वही था केजरीवाल, उससे पहले अच्छा शीला दीक्षित था। कांग्रेस ही सबसे अच्छा था। कथा कमाओ और खाओ, खाने दो। ये तो दोनों आया जब लूट मारे, कभी भ्रष्टाचार, कभी पानी, कभी बिजली, कभी दारू ठेका, ये हो खुलवा खुलवा के नाश करे हैं दुनिया भर। ये है हमारा सरकार, निकम्मा सरकार। हम देखो खींच के जाएंगे, कैसे कैसे पुल पे धक्के लगा के जाएंगे, ठेली वाला बैटरी वाला का सहारा लेकर तो चलेंगे हम दिल्ली में। उसके बाद डर रहता करना। हाँ, हमारे एक बार माल छीना गया, 40,000 के माल, 40,000 के माल लूट के ले गए हैं 2 बदमाश पकड़ के। एक बार 4 आदमी पकड़ के माल ले गया, तो वहाँ कश्मीरी गेट में पकड़े हम, ऑटो वाला ने बचाया हमारे। कोई सुरक्षा नहीं, दिन दिखा रहे ले जाते हैं लूट के। अच्छा, कब से आपकी ये एजेंसी यहाँ पर कब से थी? लगभग सन 72 से। 72 से। तो 72 से आप यहाँ पर हैं और लगभग 50 साल का समय हो गया है। तो अब एकदम से यहाँ पर एक ये नोटिस चिपक जाता है, उसके बाद आप क्या कहते हैं? कुछ आपने प्रशासन से मोहलत मांगी और ज्यादा, क्योंकि 50 साल का काम एकदम से ले जाना तो मुनासिब जी नहीं, इतना अभी जल्दी नहीं हुआ, मतलब ये
ये कि हमारे ओनर लोगों ने मतलब तय किया है ये, ठीक है ना, कि कब तक हमारा डेट है ये, जो कि हमारे डीडीए की तरफ से अलॉटमेंट है ये, ठीक है। तो हम टैक्स भी देते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो हमारी तो मतलब उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए सरकार की तरफ से भी, क्योंकि हमें डीडीए ज़मीन देगी, कहीं हमें अलॉट देगी, तो उसके बाद ही हमें हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो क्या ऐसे ही वादे सभी से किए गए हैं, क्योंकि आगे तक ये जो नोटिस है वो चिपका दिए गए हैं? नहीं, सब पे चिपकाए गए हैं सर, ये सब पे चिपकाए गए हैं, ये सबको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है इसको। तो 1 हफ्ते का आपको दे दिया गया है, और आगे किस किस लोगों के मतलब यहाँ पर है? कुछ लोग रहते भी होंगे, कुछ व्यापार भी करते होंगे। नहीं, रहने के 2-3 बंदे ही रहते हैं, हमारे भूटानी साहब रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी दिनों से भी रहते हैं ये। बाकी ये बांसवली वाले लोग हैं, मंडी है यहाँ पे। ये भी इतने टाइम से ही रह रहे हैं? नहीं, ये तो मंडी तो बाद में है ये सर, ये सबसे पुराना 3 ही है, 2 गोदाम यहाँ पे, एक देसू का है ये दफ्तर, ये बस सबके बाद में आए हैं ये। तो ये फैसला आप कैसे देखते हैं? ये फैसला कितना जायज लगता है? नहीं, जायज़ तो खैर नहीं लगता ही है, ठीक है, दिक्कत तो सबको आ रही है ये, ठीक है ना। भैया अभी ये सभी जगह में यहाँ पर जहाँ पर आप अपना व्यापार करते हैं, और यहाँ पर ये जो पीला पंचायत जैसे कह रहे हैं आजकल गवर्नमेंट का, और उसको उखाड़ के फेंकने का, यहाँ से अतिक्रमण हटाने का नोटिस चिपक गया है, फिर कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम कैसे देख रहे हैं, ये तो यही है कि भाई रोजगार जा रहा है, बेरोजगार हो जाएंगे सब लोग यहाँ के, तो दिक्कत ही है और क्या है। तो कब से आप यहाँ पर व्यापार कर रहे थे? हमें तो हो गए करीब 12-13-14 साल हो गए हैं लगभग। तो अब एकदम से ऐसा 1 हफ्ते में नोटिस आ जाता है? कोई प्लानिंग थी आज तक? कभी सोचा था ऐसा होगा कि एकदम से? नहीं, सोचा तो नहीं था वैसे, ये बोर्ड तो लगा ही था डीडीए का, ये तो पता थी कि भाई जमीन है डीडीए की, पर ये नहीं पता था पूरा ही सब सरकारी है, सब खाली हो जाएगा एकदम। अब अगर व्यापार पे भी इससे इफेक्ट पड़ेगा, आपको लगता है कि व्यापार एकदम से ठप होने की भी? मार्केट ही सब चली जाएगी तो व्यापार तो खत्म होगा ही होगा। हालांकि वोट तो बीजेपी को दिया गया था, बीजेपी लाए थे सभी, और वेंडर्स को ज्यादा 10,000 का लोन भी दिया जा रहा था आपको। 10,000 का लोन भी मिल रहा था, 10 के बाद 20 का भी मिल रहा था। तो अब जब ये जगह ही नहीं रहेगी, चुकाएंगे कैसे? सब जगह ही नहीं रहेगी, काम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से झुकेगा फिर। सरकार को सोचना चाहिए जरूर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जो हाईवे से सीधा सटा हुआ है, और आपको बता दें कि कुछ ही दूर यहाँ पर दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, और उसके पास में अब जो ये पीला पंजा है उसका प्रहार शुरू हो गया है, जैसे ये यहाँ पर कभी भी आ सकती है और अपना कहर बरपा सकती है। हालांकि इन्हें 1 हफ्ते की मोहलत तो दे दी गई है, और हाईवे से सटे हुए सभी इलाकों में ये जो कार्यवाही करने के आदेश आ गए हैं। और आपको दिखा दें कि अभी हमने देखा है कि डीडीए की जमीन में ये यहाँ पर हुआ है, अतिक्रमण ही कहेंगे इसे, और कुछ लोगों ने इसे मिटाने की भी कोशिश की। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी जब दिल्ली में चारों तरफ से बीजेपी की सरकार है, और इस जिसे 4 इंजन की है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी कहा जा रहा है, तो अब ये जो कार्यवाही है रुकने का नाम लेती है या नहीं? आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।